हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि अर्जुन क्वेश्चंस पूछता है भगवान श्री कृष्णा से कि ओ कृष्णा, माइंड इतना चंचल है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। और भगवान श्री कृष्णा अर्जुन का जो क्वेश्चन है, अर्जुन का जो प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अर्जुन, डेफिनेटली माइंड, अनडाउटेडली माइंड को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्णा तरीका बताते हैं कि कैसे माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या तरीका था वो? प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से। तो हम लोग इसमें दो चीज़ देखे थे। पहला चीज़ था कि हम लोग को चैंटिंग करना है, हम लोग को हरे कृष्णा चैंटिंग करना है। और जब हम लोग हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे तो माइंड हम लोग का इधर उधर जाएगा, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस करना और बार बार माइंड को महामंत्रा पिलाना है। ये हम लोग देखे थे। और हम लोग को और भी कुछ कुछ चीज़ है, जैसे कि हम लोग को हरे कृष्णा, ये तुम YouTube में सर्च कर सकते हो कि हरे कृष्णा हम लोग को बीट्स पे चैंटिंग करना है। और ऐसा हो कि हम लोग के पास ड्यू टू सम रीज़न अगर हम लोग बीट बैक ना रख पाएँ तो हम लोग काउंटर में भी कर सकते हैं, फ़ोन में काउंटर यूज़ करके कर सकते हैं। हम मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में काउंटर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो हम लोग को 16 राउंड्स मिनिमम है, उतना चैंट करना है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि हम लोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में चैंटिंग है, हीयरिंग है, रिमेंबरिंग है। उसमें से जो हीयरिंग का प्रोसेस है, कृष्णा कथा सुनने का प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जब हम लोग कृष्णा कथा सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन से हम लोग का डिटैचमेंट होने लगता है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि जितना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है उससे हम लोग डिटैच्ड हो, तो हम लोग को कृष्णा कथा सुनना होगा। ये एक मेथड है जिससे हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन से डिटैच हो सकते हैं। और कृष्णा कथा सुनने से भी बहुत पावरफुल वे है जिससे हम लोग का माइंड कंट्रोल हो सकता है। और सारा मिसगिविंग्स, जैसे कि उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब हम लोग कृष्णा कथा सुनते हैं तो हीयरिंग प्रोसेस से भगवान श्री कृष्णा हम लोग के हार्ट में एंटर करते हैं और जितना भी मिसगिविंग्स रहता है उसको क्लीन कर देते हैं। तो ये दो चीज़ हम लोग देखे थे। अब हम लोग इस वाले वीडियो में, इस वाले वर्स में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्णा उसी चीज़ को थोड़ा और बता रहे हैं। तो देखते हैं इस वाले वर्स में, वर्स 36 गोस लाइक दिस। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा? यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि असंयत आत्मना, तो जिसका माइंड अनकंट्रोल्ड है, असंयत आत्मना, जिसका माइंड अनब्रेडल्ड है या अनकंट्रोल्ड है, उसके लिए योगो दुष्प्राप्य, योगो दुष्प्राप्य, उसके लिए योगा, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन एक डिफ़िकल्ट टास्क है, एक डिफ़िकल्ट वर्क है। दुष्प्राप्य, ऑब्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन। तो लेकिन वस्य आत्मना, जिसका माइंड कंट्रोल्ड है, यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः, तो वो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बट ही हुज माइंड इज कंट्रोल्ड एंड हु स्ट्राइव्स बाय अप्रोप्रिएट मीन्स इज अस्योर्ड ऑफ सक्सेस। तो जिसका माइंड कंट्रोल्ड है और जो सही मीन्स को अप्रोच करता है वो सक्सेस अटेन कर सकता है। तो इस वाले वर्स में हम लोग देखते हैं कि जिसका माइंड कंट्रोल्ड नहीं है उसके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जिसका माइंड कंट्रोल्ड है और जो सही मीन्स को अप्रोच करता है, यतता उपायतः, जो सही एप्रोप्रिएट मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस को अप्रोच करता है, वो शक्यो वाप्तुम, वो सक्सेस अटेन करता है। तो आते हैं इस वाले वर्स को
समझते हैं हम लोग। आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पर्वत में। श्रीला प्रभात की जय। फॉर वन हुज माइंड इज अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड मतलब अनकंट्रोल्ड, सेल्फ रियलाइजेशन इज डिफिकल्ट वर्क, बट ही हुज माइंड इज कंट्रोल्ड एंड हु स्ट्राइव्स बाय एप्रोप्रिएट मीन्स इज assured ऑफ सक्सेस, दैट इज माई ओपिनियन। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इति में मति है, ये लास्ट में भूल गए थे, इति में मति, इसका मतलब है दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज माई कंसिडरेशन। तो श्रीला प्रभात के पर्पट में जाने से पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि चलो पहले हम सोच रहे हैं कि पहले पर्पट में ही कुछ कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद इस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो हम बोलना चाह रहे हैं। The Supreme Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material entanglement can hardly achieve success in self-realization. Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it. तो योगा प्रैक्टिस और साथ में मटेरियल एन्जॉयमेंट ऐसा है, मान लो श्रीला प्रभात एनालॉजी देते हैं कि हम लोग फायर को इग्नाइट करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऊपर से पानी डाल दे रहे हैं, कुछ ऐसा है। कुछ लोग का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि हम डिवोशन सर्विस प्रैक्टिस करते करते हम क्या गेम भी खेल सकते हैं साथ में, क्या कोई लैपटॉप या पीसी में गेम भी खेल सकते हैं क्या? तो इसमें ये चीज़ है कि ओबियसली ये गलत है, लेकिन इसमें और एक चीज़ है कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा को सर्व अच्छा से करेंगे, तब हम लोग के पास ये श्रीला प्रभात लिखते हैं, हम कुछ देर पहले श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे और श्रीला प्रभात ये लिखते हैं कि कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा कि हम लोग कोई मटेरियल चीज़ में एंगेज करेंगे, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही, कृष्णा के सर्विस में ही एंगेज करने में हम लोग को इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन ऐसा है कि हम लोग का माइंड किसी और चीज़ में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस हम लोग सही से नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस हम लोग नहीं सही से कर रहे हैं। तो हम लोग को एक्सक्लूसिवली भक्ति करना है और इससे हम लोग को टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और ना कि साथ में कोई मटेरियल एंगेजमेंट रख के जो कि पानी डालने के समान है। योगा प्रैक्टिस विदाउट मेंटल कंट्रोल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यही चीज़ हम डिस्कस करने वाले थे स्टार्टिंग में कि योगा प्रैक्टिस विदाउट मेंटल कंट्रोल इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण मेंटल कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं। तो मेंटल कंट्रोल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो अगर हम लोग का माइंड कंट्रोल नहीं है तो क्या होता है? अगर हम लोग का माइंड कंट्रोल नहीं है तो सबसे पहला बात, हम लोग का माइंड हम लोग को डिवोशनल सर्विस करने ही नहीं देगा, भक्ति करने ही नहीं देगा। लिटरली हम लोग का भक्ति का बैंड बजा देगा अगर हम लोग का माइंड कंट्रोल नहीं है। और उसके ऊपर अगर हम लोग का माइंड कंट्रोल नहीं है तो माइंड हम लोग को सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाएगा और बहुत ही ज़्यादा एबॉमिनेबल वर्क्स में लगाएगा। और इन सब में अगर हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं और एबॉमिनेबल कोई भी बैड हैबिट करते हैं तो भक्ति बहुत दूर का बात है। तो माइंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पहले और एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि राधे श्याम प्रभु जी एक बार ये चीज़ बता रहे थे कि वो देखते हैं कि टेंपल में आके एक कोई बच्चा था या लड़का था, वो रो रहा था। तो प्रभु जी जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। तो वो बताता है कि हम बहुत ज़्यादा लस्टी फील कर रहे हैं, वो लड़का बोलता है। और ओबियसली इतना छोटा सा लड़का बोल रहा है ऐसा, तो किसी भी शौक फील होगा। तो पूछते हैं राधे श्याम प्रभु जी कि क्यों, किससे लस्टी फील हो रहा है तुमको? तो वो एक पर्सनालिटी को पॉइंट आउट करता है और राधे श्याम प्रभु जी बताते हैं कि जिसको वो पॉइंट आउट करता है, अगर उस लड़के को उनके सामने खड़ा किया जाए तो वो उनके बेटे जैसा लगेगा और उसके प्रति उसको लस्टी फील हो रहा था। तो ये चीज़ है कि माइंड अगर हम लोग का अनकंट्रोल्ड है तो हम लोग को सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाएगा और बहुत ही ज़्यादा एबॉमिनेबल वर्क में लगाएगा।
हम लोग का माइंड हम लोग को, और इन सब चीज़ों में भक्ति बहुत दूर का बात है। तो कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं माइंड को? तो यहाँ पे आता है हरिदास ठाकुर हरिदास का टीचिंग, कि हरिदास ठाकुर को एक बार एक प्रोस्टिट्यूट आई थी आलिया करने के लिए, और हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि चलो हम तुम्हारा डिज़ायर को बाद में फुलफ़िल करेंगे, तुम साइड में बैठो, पहले मेरा चैंटिंग का टाइम है। और हरिदास ठाकुर चैंट करने लगते हैं, और चैंट करते करते वो प्रोस्टिट्यूट उसको सुनती है, और उस प्रोस्टिट्यूट का माइंड एकदम प्योरीफाई हो जाता है। तो फिर वो प्रोस्टिट्यूट हरिदास ठाकुर से भीख मांगती है और बोलती है कि कैसे हम अपने इस लस्टी डिज़ायर को रिमूव कर सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर उस टाइम पे उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नाम जाप और तुलसी सेवा। तो हम लोग को ये चीज़ करना है, हम लोग को सुबह उठना है। इवन श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि अ डिवोटी शुड वेक अप इवन बिफोर 4 AM। तो हम लोग को 4 बजे से पहले उठना है और हम लोग को नहाना है, क्योंकि नहा के चैंटिंग और भी ज़्यादा अच्छे से होता है। और चाहे जितना भी ठंडा हो, अगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत ठंडा है, तो जो रसिया में डिवोटीज़ रहते हैं वो सारे 2 बजे उठ के नहाते हैं, 16 राउंड्स कंप्लीट करते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं। मंगला आरती से पहले 16 राउंड कर लेते हैं, फिर मंगला आरती अटेंड करते हैं, फिर भागवतम लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। तो इतना सॉलिड उनका मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम लोग को सुबह उठना है 4 बजे से पहले, नहाना है, फिर उसके बाद हम लोग डीटी वर्शिप कर सकते हैं, और फिर हम लोग तुलसी जी को वर्शिप कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चैंटिंग करने बैठ सकते हैं। और जब सुबह को ऐसा करेंगे तब जो ये 3 एनिमी है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये कंट्रोल में रहेगा। अब तुम पूछोगे कि ऐसा क्या बात है कि सुबह को ही ऐसा करना है, हमको भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि अगर हम लोग सुबह उठ के चैंटिंग करते हैं। अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग का माइंड हम लोग को अबॉर्डिनेबल काम में लगाएगा, और साथ ही साथ माया का हम लोग को इतना ज़्यादा थप्पड़ पड़ेगा कि हम लोग इवेंचुअली इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि सुबह को उठना और चैंट करना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं श्रीला प्रभुपाद क्या बताते हैं। सच अ शो ऑफ योगा मे बी मटेरियली lucrative but it is useless as far as spiritual realization is concerned। तो कुछ लोग शो ऑफ कर सकते हैं कि कोई भी अपना अच्छा खासा गाड़ी में बैठ के योगा करने का ये ट्राई करेंगे और फिर इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालेंगे, तो ये मटेरियली बहुत ज़्यादा ल्यूक्रिकेटिव लगेगा, लेकिन इससे एक्चुअल में स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं होता है। देखो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं अपने पर्पट में कि जैसे अगर हम लोग को बुखार होता है और कोई भी बुखार कम होता है हम लोग का, तो इसका मतलब है कि हम लोग हील हो रहे हैं। वैसे ही इतना जो मटेरियल पोजेशंस रहे हम लोग के पास, वो अगर कम हो, तो इससे हम लोग को डरना नहीं है, इससे हम लोग को रियलाइज़ करना है कि एक्चुअल में हम लोग का मटेरियल फीवर कम हो रहा है और हम लोग स्पिरिचुअली नेचुरल स्टेट में आ रहे हैं। हम लोग वृंदावन के गोस्वामीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं कि वो लोग लिटरली कुछ पोजेस नहीं करते थे, लेकिन वो लोग जहाँ तक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कंसर्न था, तो वो लोग का बात ही छोड़ दो। Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in transcendental loving service of the Lord। तो एक इंसान को माइंड को कंट्रोल करना है बाय कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो हम लोग को सुबह से ही एकदम भगवान के ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में एंगेज करना है। Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind। तो अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor, but a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna conscious।
तो कृष्णा कॉन्शियस भक्ति परफॉर्म करने से एक्चुअल में हम लोग को रिनंसिएशन भी अचीव करते हैं और नॉलेज भी अचीव करते हैं। और इसके लिए ये श्रीमद् भागवतम में मेंशन है कि हम लोग नॉलेज भी अचीव करते हैं और रिनंसिएशन भी अचीव करते हैं, और इसके लिए कोई सेपरेट इंडिवियर नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक योगा प्रैक्टिशनर को डेफिनेटली अलग अलग सेपरेट इंडिवियर करना पड़ सकता है। तो हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में ये सब रैप अप करेंगे। इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। हरे कृष्णा।